ड्रामा सीरियल कलंक की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है जहाँ पर जैसी दनियाल को ये खुशी मिलती है तो वो फ़ौरन कॉल कर देता है सारा को। उससे कहता है कि सारा मैं आपके से कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा, आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। सारा ये बातें सुनती तो कहती कि दनियाल सर आप ये बातें कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं ये आपका जो है वो एहसान नहीं, मेरा काम था, बस मैंने वो अपना काम कर दिया है, प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना किया करें। दनियाल कहते कि आपका ये काम नहीं था, आपने ये काम करके जो वो मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है, मुझे बहुत खुशी दी है। आप जो कुछ भी मांगना चाहती हैं आप मुझसे मांग सकती हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो जहाँ पर जो साफ अल्फाज में सारा इनकार कर रही थी और कहती है कि दनियाल सर बस मुझे इज़्ज़त चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहती आपसे। तो दनियाल कहता है कि नहीं सारा, आपने जिस हिसाब से मुझे इस मुश्किल से निकाला है तो मैं जो वो आपको कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो सारा कहती है कि बस जो आपका दिल करे वही आप मुझे दें। दनियाल उसकी सैलरी भी बढ़ा देते और कहते हैं कि ऐसे तुम्हें गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करेगी, आपके पास ही रहेगी, ड्राइवर भी आपको दे रहा हूँ। इस बात पे सारा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं क्योंकि उससे अपना जो है वालिद याद आ रहा होता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन सारा इनकार करती है, लेकिन दनियाल मजबूर करता और कहता है कि जब भी आपका दिल करे तुम यहाँ से जा सकती हो, आ सकती हो, तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। ये चीज़ें जो है वो सरफराज से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो तो ये चीज़ें नहीं चाहता। सारा फिर भी कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं दे सकती, प्लीज़ आप ये सब कुछ करके जो है वो मुझे शर्मिंदा मत करें। दनियाल कहते हैं कि अगर ये सब कुछ आपने ना लिया तो फिर मुझे दुख होगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं दिल के साथ तुम्हें जब दे रहा हूँ तो आपको दिल के साथ कबूल कर लेना चाहिए। सरफराज आता है और सारा के साथ आकर बात करते और कहते हैं कि आपके पास अभी भी वक्त है, आप मेरी बात माने और मेरे साथ चलें। लेकिन साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, सारा से कहती है कि देखो मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ तो प्लीज़ आप भी जो है वो इज़्ज़त करना सीखें, आप मुझे मजबूर मत करें ऐसा कदम उठाने पे जिस पर जब वो आपके मुंह पे तमाचा मैं मारूं। तो साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। सरफराज से कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सारा कहती है कि इसी वजह से मैं आपको ये बातें कह रही हूँ कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं और इस किस्म की हरकतें ना करें क्योंकि इन चीज़ों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ऐसे ही अपने आप को जलील और ख्वार कर रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम यहाँ से खामोशी के साथ जाओ, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सरफराज फिर भी इनकार करता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसे जब अपने आप को पीछे नहीं करूँगा, मैं जो चीज़ें चाह रहा हूँ आपसे वो मुझे मिल जाएँ, उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। आखिरकार वहाज की माँ जो है वो रैया को इनकार करती, रैया भी कहती है कि आप लोग जो है वो कैसी जब मेरे साथ हरकत अपना रहे हैं, कभी आप मुझे मना कर देते हैं, कभी जाने देते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं, मेरे भी हकूक़ हैं, मेरा भी दिल करता है, प्लीज़ खुदा के लिए सकी जो बातें मेरे ऊपर ना किए करें। साफ अल्फाज में इनकार कर देती। वहाज की माँ से कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, खुदा के लिए आप ऐसी बातें मत करें, जो चीज़ें आपको जो वो मैं कह रही हूँ आप इस तरह की बातें रखें। इस तरह जब हमारे माशरे में जो है वो हालात ख़राब हो जाते हैं, इस तरह हमारी बदनामी मत करें। और ये कहती कि इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है, जो चीज़ है वही मैं आपके सामने कह रही हूँ। आज की माँ कहती कि बदनामी वाली बात है, आपका हस्बैंड आपके साथ मौजूद है, आपकी जो है वो घर में मैं आपके साथ मौजूद हूँ, तो हमारा हक बनता है कि हमारे साथ आप चलें, अपनी मर्ज़ी मत किए करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ से ना जाया करें। रोई इनकार कर रही थी और कहती कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे जो वो अकेले जाना पड़ता है, खुदा के लिए आप जब इस तरह की बातें ना किए करें, मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाया करें, पहले भी मैं मसलों में पड़ी हुई और मज़ीद में मसलों में नहीं पढ़ना चाहती। इनकार कर देती है। जहाँ पर सास से कहती कि जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी है, अब जब मुझे इस किस्म की हरकत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वहाज भी जो है गुस्से में होता है और वो इनकार करता है। तो ये गुस्से कहता है कि जो बात माँ ने कही है ना, आपको वो बात माननी पड़ेगी। हैसियत में मुझे जब आप इससे दोबारा बात करते हुए नज़र नहीं आनी चाहिए। मेरी माँ है सबसे पहले और उसके बाद तुम हो, मुझे किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कहती है कि ठीक है आपकी माँ है, मैं मानती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो मेरे साथ बात करती है तो मेरा भी हक बनता है ना, मैं भी उसके साथ बात करूँ। लेकिन वो आज इनकार कर देता, कहता है कि जिस हिसाब से वो बात कर रही है उस बात को तुम छोड़ो, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ बस वही बात पे आप अमल करें और आज के बाद मुझे इस किस्म की हरकत करती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हुई तो
پھر آپ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا، میں آپ کو اتنا بتا دوں۔ یہ کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن میں اس حساب سے نہیں رہ سکتی۔ آپ سوچتے کسی اور کے بارے میں ہیں، رہتے کسی اور کے ساتھ ہیں، آپ تو آج بھی سارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ تو بس آپ نے مجبوری کے ساتھ شادی کی تھی۔ صاف الفاظ میں انکار کر رہے تھے۔ بھائی سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ شادی کی ہے تو اس کے پیچھے بس میں اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں جو تمہیں چھوڑ دیے، میں سارا کو بھول چکا ہوں، دوبارہ سارا کا اپنے ماننا مت لینا۔ لیکن صاف الفاظ میں انکار کر رہی تو یہ کہتی کہ نہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ وہ آج پہنچ جاتے اور اپنی ساس کے ساتھ جا کر بات کرتے اور کہتے ہیں کہ جس حساب سے رہی ہمارے ساتھ رویہ رکھ لیا، اب اس کے ساتھ بات کلیئر کریں، اسے سب کچھ بتائیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو شاہانہ بیگم کہتی کہ نہیں بیٹا تم ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، میں خود جو وہ بات کروں گی اس کے ساتھ، خود اس کو کہوں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے بات میری، پلیز ایسا مت کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حج کی ساس جو ہے وہ کیا ٹوئی کے ساتھ بات کرے گی۔ یہ سب آپ نے بتانا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔